Okay, so welcome back to episode 4 of series of learning real estate from 0 to 100. हम इसमें पाकिस्तान की बड़ी दो मेन स्ट्रेटजीज ऑफ रियल एस्टेट इसको डिस्कस करने वाले हैं। पाकिस्तान के रियल एस्टेट में दो बड़ी जो स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं जल्दी पैसा कमाने के लिए, एक फ्लिपिंग, दूसरी होल्डिंग। फ्लिपिंग बेसिकली उसको कहते हैं जो नंबर वन स्ट्रेटजी है बेसिकली। फ्लिपिंग बेसिकली उसको कहते हैं जिसमें आप कोई भी घर, मकान या कोई भी ज़्यादातर होती हैं फाइल्स, बेसिकली आप परचेज करते हैं और 3 या 6 माह के अंदर अंदर या 1 साल के अंदर अंदर आप उसको सेल करते हैं और रीसेल करके उसका अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं। फ्लिपिंग के मैं आपको एग्जांपल दूंगा आगे। और सेकंड स्ट्रेटजी इज होल्डिंग। होल्डिंग होती है जिसमें आप परचेज करते हैं और फिर आप उसको अपने पास मतलब कोई भी अगर रियल एस्टेट के हवाले से कोई प्रोडक्ट है, कोई घर, मकान, फ्लैट, अपार्टमेंट, एनीथिंग, उसका आप होल्ड करते हैं 5-10 साल। आप मार्केट ऊपर जाने का वेट करते हैं, मार्केट का रेट बढ़ता है और जब मार्केट का रेट बढ़ता है तब आप उसको रीसेल करते हैं एंड देन उस पर बड़ा प्रॉफिट जनरेट करते हैं। फ्लिपिंग की एक बड़ी एग्जांपल ये है, लाइक किसी भी मशहूर सोसाइटी में कोई फेज लॉन्च हुआ, जहाँ कोई सोसाइटी लॉन्च हुई। अब जो छोटे डेवलपर्स होते हैं बेसिकली, यहाँ आप ये कह लें छोटा इन्वेस्टर जो होता है या इन्वेस्टर्स जो होते हैं बेसिकली, वो मेन डेवलपर से उसकी डाउन पेमेंट करके बहुत सारी फाइल्स परचेज कर लेते हैं। अब जब उसी फेस की या उस सोसाइटी की मार्केट में हाइप क्रिएट होती है, तो जो आम क्लाइंट होता है, आम कस्टमर होता है, वो मेन डेवलपर से रब्ता करता है, लेकिन मेन डेवलपर फिर उसको आपकी तरफ फ्रॉड कर देता है क्योंकि आपने ऑलरेडी एज अ इन्वेस्टमेंट अपने डाउन पेमेंट्स करके बहुत सारी फाइल्स ऑलरेडी अपने पर परचेज कर रखी हैं। अब डेवलपर के पास, जो मेन डेवलपर होता है जिसने फेज बेसिकली लॉन्च किया होता है या साइट लॉन्च किया होता है, उसके पास तो फाइल्स नहीं बचती। वो बेसिकली राउट करता है फिर उस आम कस्टमर या आम जो क्लाइंट होता है उसको आपकी तरफ राउट करता है। देन फिर आपके पास जो आप डाउन पेमेंट करके अपनी फाइल्स रखी हुई हैं अपने पास, ठीक है, आप उसको रीसेल करते हो थोड़े से प्रॉफिट के ऊपर, उसको रीसेल करते हैं। दैट्स कॉल्ड फ्लिपिंग। और इस पे आप एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट जनरेट करते हैं 3 माह 6 माह के अंदर अंदर, क्योंकि मेन डेवलपर के पास तो फाइल्स नहीं बची। फाइल्स तो बेसिकली आपने परचेज करनी थी डाउन पेमेंट करके, और अब आप उसी को रीसेल करके बेसिकली अपना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। इस पे मैक्सिमम जो एक एवरेज परसेंटेज आती है 33%, जो एक नंबर बताया जाता है 33% जो फ्लिपिंग का प्रॉफिट मार्जिन है वो निकलता है। आम जो एक सर्वे कह लें उसके मुताबिक 33% प्रॉफिट जनरेट किया जाता है फ्लिपिंग के जरिए। होल्डिंग होल्डिंग में ये होता है कि आप एक कोई भी रियल एस्टेट का प्रोडक्ट परचेज करते हैं, घर, मकान, फ्लैट, अपार्टमेंट वगैरह, यहाँ कोई लैंड परचेज करते हैं, प्लॉट परचेज करते हैं, हाउस परचेज करते हैं, यहाँ तो आप फिर मार्केट ऊपर जाने का वेट करते हैं अगर आपने प्लॉट परचेज किया हुआ है। यहाँ फिर उसका दूसरा अर्निंग सोर्स ये हो सकता है कि आप उस प्लॉट पे कोई तामीर करें, लाइक कुछ शॉप तमीर कर लें, कुछ मकान आप तमीर करते हैं, देन उसका आप रेंट आउट करते हैं, जिससे आपका प्रॉफिट मार्जिन स्टार्ट हो जाता है। और जो मार्केट रेट ऊपर जा रहा है सो तो जा ही रहा है। तो फ्लिपिंग और होल्डिंग में बेसिकली मेन डिफरेंस ये है कि फ्लिपिंग एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए यूज होता है ये मेथड, और होल्डिंग मेथड जो है वो यूज होता है फॉर द लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। फ्लिपिंग के मेथड में बेसिकली एक नुकसान ये हो सकता है जिसमें अक्सर ये बताया जाता है कि फ्लिपिंग में जब आप बहुत सारी फाइल्स ऑलरेडी परचेज कर लेते हैं डाउन पेमेंट करके, बहुत सारी फाइल्स परचेज कर लेते हैं, लेकिन अगर उस सोसाइटी या उस फेज की उतनी हाइप क्रिएट ना हो पाई या उतना क्लाइंट जनरेट ना हो पाया कि वो डेवलपर के पास आए और देन वो डेवलपर आपकी तरफ राउट करे उस क्लाइंट कस्टमर को, और अगर वो ये ना हो पाया तो जो आप डाउन पेमेंट्स करके फाइल्स ली हुई हैं और अगर आप उसे किस्त ना भर पाए तो यहाँ फ्लिपिंग का नुकसान है। वहाँ फिर आपको मजबूरन जान छुड़ाने के लिए जो है इन्वेस्टर को सस्ते दाम पर वापस करनी पड़ती है मेन डेवलपर को फाइल्स, क्योंकि उसने डाउन पेमेंट करके फाइल बेसिकली परचेज की होती है ताकि वो रीसेल करके अपना प्रॉफिट जनरेट करेगा। लेकिन जब रीसेल नहीं हो पाती हैं, सोसाइटी या फेज में हाइप क्रिएट नहीं कर पाता कि क्लाइंट जनरेट हो, एंड जब क्लाइंट जनरेट नहीं होता है दैन फिर उसको वापस करनी पड़ जाती है फाइल्स सस्ते दामों में। तो दैट स्लिपिंग में ये एक नुकसान होता है। यहाँ पर ये है कि आप लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, लाइक जिसमें प्लॉट की एग्जाम्पल दी है, तो प्लॉट में ये है कि आप उसको परचेज कर लेते हो और परचेज करने के बाद उस पर कोई मकान क्रिएट करते हो या फिर उस पर अपनी कोई शॉप कंस्ट्रक्ट करते हैं, देन उसको रेंट आउट करके उससे प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करते हैं, और साथ साथ जो बेसिक उस प्लॉट की या उस दुकान की, उस मकान की जो मार्केट वैल्यू ऊपर जा रही है सौ तो जा ही रही है, जो कि आगे जाके अगर आप 5 साल बाद, 10 साल बाद इसको अगर सेल आउट करते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट आप क्रिएट कर सकते हैं। फ्लिपिंग इज़ फॉर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स, जिन्होंने बस शॉर्ट टर्म फाइल्स सेल करनी होती है, रीसेल करके दैन फिर उन्होंने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मूव होना होता है। एंड होल्डिंग इज़ लाइक अपनी विरासत क्रिएट करना या फिर अपना असासा क्रिएट करना, या फिर एक बड़े मार्जिन का प्रॉफिट कमाने के लिए एक होल्ड करना उसको। हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आपने
कोई फाइल परचेज करनी हो इन्वेस्टमेंट रेट पे, तब भी आप कॉन्टेक्ट मी। एंड इफ़ यू वांट बाय सम गुड स्टफ लाइक प्लॉट, कोई अपार्टमेंट, कोई दुकान, यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी। एंड फर्दर इज दिस के एंड अगर हमारे अलावा किसी से भी आप परचेज करते हैं, जैसे कि हमने एपिसोड 3 में भी कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, मैं उसको अगेन रिकॉल कर देता हूँ। हमने उसमें भी बताया था कि एनओसी लाजमी चेक करें किसी भी सोसाइटी, किसी भी फेस की, अगर आप कुछ भी परचेज कर रहे हैं एनओसी लाजमी चेक करें, नॉन ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं। देन एलओपी, लेआउट प्लान लाजमी चेक करें। उसके अलावा मुकामी पटवारी से लाजमी पता करवाएं कि ये जो जगह है बेसिकली कहीं भी किसी भी ख़ानदानी तनाज़े में तो नहीं है, कोई केस वगैरह तो नहीं है ज़मीन पर, लाजमी चेक करवाएं। और चीज़ें इसकी सर्टिफिकेशन सारी चेक करवाने के बाद फिर वहाँ से परचेजिंग करें। आप हमसे परचेज करें या कहीं से परचेज करें, द बेसिक इज़ कि आपको एक्नॉलेजमेंट करना है। सो दैट्स वाई अपना डॉक्यूमेंटेशन लाजमी कंप्लीट करके देन ही वहाँ से परचेज करें। और आई होप सो आपको समझ आया होगा फ्लिपिंग एंड होल्डिंग। कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी। एंड फ्लिपिंग अगेन थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ। फ्लिपिंग बेसिकली शॉर्ट टर्म मेथड है फॉर द प्रॉफिट गेनिंग, एंड होल्डिंग इज़ अ लॉन्ग टर्म मेथड फॉर द प्रॉफिट गेनिंग। दोनों चीज़ें ऑफ कोर्स फॉर द प्रॉफिट इंसान करते हैं, जिस तरह का बिजनेस कोई भी इन्वेस्टमेंट हो तो। लेकिन फ्लिपिंग शॉर्ट टर्म के लिए एंड होल्डिंग फॉर द लॉन्ग टर्म। एंड अगर आपको नहीं समझ आया अगेन वीडियो देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।